स्वागत है किसान साथियों। आज आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो को हमारा टॉपिक होने वाला है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसको हम स्टोमटाइटिस कहते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोलते हैं जो आपका पशु के जो मुंह का जो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको उसका जो सूजन होती है। इसमें मोस्टली आपके जो पशु है उसके अंदर मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन उसके अंदर सूजन आ जाती है। आपके पशु के जो मसूड़े हैं उनके अंदर लालामी या सूजन आ जाती है, या फिर जीभ है जो उसमें सूजन आ जाती है। इस बीमारी को स्टोमटाइटिस का नाम जो है दिया गया है। यह तीन कारण हैं इसको होने के, जैसे कि एक तो फिजिकल कारण हो गया कोई भी, यानी कि कोई फिजिकल बोले तो जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कोई चोट लग गई है इस वजह से। दूसरा है आपका केमिकल कारण भी इसमें बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कोई जैसे टी ऑयल यानी कि तारपीन का तेल है बिना सरसों के तेल के, या फिर सीधा ही पशु को दे दिया है, तो उसमें भी इरिटेशन की वजह से स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जैसे कि बैक्टीरियल टर्म बोलते हैं, जिसको किसी भी तरह के बैक्टीरिया से, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई और भी बैक्टीरिया है इफेक्ट कर जाए, उसकी वजह से मुंह के अंदर जो सूजन है आ जाती है, लालामी आ जाती है। एक और कारण है वायरल, यानी कि कोई भी वायरस है वो आपके पशु के अंदर एंट्री कर गया है, तो उसकी वजह से भी ये आपको देखने को मिल जाता है कई बार। उसकी वजह से आपके पशु है जो उसके मुंह के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बीमारी है उसके कारण अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे कि जैसे बैक्टीरियल है, कोई वायरल है, फंगल है, और ट्रॉमेटिक यानी कि कोई जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह है या कोई चोट वगैरह हो गई, या फिर एलर्जिक हो जाते हैं, कई बार एलर्जी भी हो जाती है पशु को इस वजह से। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि शुरुआत में आप देखोगे कि जब आपके पशु की प्रॉब्लम बनने लगेगी उसको पहचानेंगे कैसे हम। जैसे तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन उस पशु के अंदर का जो ताड़ वगैरह है, जो अंदर का जो भाग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी, जैसे ह्यूमन्स में होंठ वगैरह फट जाते हैं, इस तरह से मुंह से बहुत बुरी मतलब गंदगी या बदबू स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। होठों के जो आउटसाइड उसके पास झाग वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, और भूख कम लगेगी पशु को। पशु बिल्कुल भी चारा पानी बिल्कुल कम कर देगा। और इसके अलावा जैसे खाने में तकलीफ़ है, या फिर बार बार लार गिराता रहेगा, और जैसे जीभ सूजी हुई है और बार बार जैसे, और मुंह से बदबू वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ आप देखने को मिलेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जीभ भी थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है, और स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जो टेम्परेचर है वो बॉडी में बढ़ने लगता है, यानी कि पशु को हल्का बुखार भी रहने लगता है, होना शुरू हो जाता है। और मुंह के अंदर आप देखोगे धीरे धीरे मुंह के अंदर अल्सर, घाव वगैरह भी बनने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें के पास मगट्स वगैरह, कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं। लगभग अगर कोई अल्सर बॉडी के अंदर हो गया है पशु की बॉडी के अंदर, तो वो लगभग 10 दिन ठीक होने में लेता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुंह के अंदर लाल लाल जो है धब्बे वो बन जाते हैं, जैसे कि अपने ह्यूमन में छाले वगैरह हो जाते हैं मुंह के अंदर ये, और सूजन तो रहेगी पशु के अंदर। इसका फिर हमने देखना है कि इसका इलाज क्या कर सकते हैं हम। पशु ये चीज़ें हमने देख ली, हमने इलाज क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पशु को जो नरम आहार है, जैसे नरम खाना है जो भी वो खिलाएंगे। जैसे जो शाकाहारी पशु हैं हमारे, जिनको हम घरों में पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं जिनको, जिन पशुओं को हरा चारा है, दलिया है, और ये जो पशु हैं हमारे अगर खुले चरते हैं तो उनको वहाँ जाने से रोक देंगे। वो जो पशु जिस पशु की दिक्कत बनी है उसको हम घर पे रख कर मतलब बांध कर चरा सकते हैं। इसके अलावा उसका मुँह है जो, उसको माउथ वॉश कराते रहेंगे, मुँह को धोते रहेंगे बार बार। 1:1000 इसके रेशियो, यानी कि K-4 पोटास से, या फिर लाल दवाई से, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं, उससे मुँह को धोना शुरू कर देंगे। कॉपर सल्फेट का घोल 2% लेकर उससे इसका जो है मुँह लीजन से वगैरह इनको धोना शुरू कर देंगे। वो लोग ग्लिसरीन लगा देंगे, या फिर हमारे पास जो पशुओं को ग्लिसरीन, और या जो ह्यूमन्स में यूज होती वैसलीन, ये भी लगा सकते हैं। या फिर जो घी होता है आपका देसी, जिसको बटर बोलते हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर डॉग वगैरह की दिक्कत होगी तो उसको खाने में चावल और दलिया और केला वगैरह देना है। अगर नॉर्मली भूख कम लग रही पशु को, उसकी एपेटाइट पे इफेक्ट डला है, तो आप उसको B कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, कोई विटामिन C की टैबलेट हो, या फिर
फंगल है तो फिर एंटी फंगल कोई भी, जैसे टैबलेट आती हैं, कई टैबलेट माइकोस्टीन आती है, इस तरह की टैबलेट्स आप दे सकते हैं। यदि किसी बैक्टीरिया की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया है तो उसको क्या करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो देना शुरू करेंगे आप, जिससे कि लगभग 5 दिन में आपका जो एनिमल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो सो आपकी पेंसिलिन है 20 लाख यूनिट में, ये आप दे सकते हैं, जैसे लार्ज एनिमल में है उसमें। इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये आप दे सकते हैं। इनमें से कोई भी सल्फर ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से आप अपने पशु हैं जो उनका इलाज कर सकते हैं किसान साथियों। और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ आप सावधानी बरत कर, यानी कि अगर पशु को ये चीज़ें हो गई हैं तो आप नरम चारा वगैरह खिला के, माउथ वॉश करा के इस बीमारी से आप अपने पशु को निजात दिला सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, आगे हम फिर लेके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।